नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को देखिएगा। तो मैंने जो है सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अपना जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने हैं और किस तरह से बड़ी आसानी से घर बैठे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले RTPS आपको सर्च करना है, तो आपके सामने RTPS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है serviceonline.bihar.gov.in आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गृह विभाग, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी फॉर्म है ना खुल के आ जाएगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले सर्टिफिकेट का जो भाषा है ना आपको बताना है कि अपना सर्टिफिकेट अंग्रेजी में चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए। आपके पास ये ऑप्शंस रहता है, तो मुझे अंग्रेजी में ही चाहिए, मैंने अंग्रेजी का सिलेक्शन कर लिया। जेंडर बताएंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप चाहें तो श्री दे सकते हैं, पुरुष हैं तो, नहीं तो यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, तो एक बार लिख कर स्पेस प्रेस करिएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम, अगर कोई शादीशुदा है महिला तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, आपको अलग से हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे एक आवेदक का मोबाइल नंबर आपको देना कंपलसरी है। नंबर देंगे तो उस नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP के थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके पास मेल ID है तो दे सकते हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट आपका बनेगा तो आपके जो भी ईमेल ID है उस पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका आवासीय पता क्या है, रेसिडेंटल एड्रेस आपको बताना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो भी अस्थायी पता है, जहाँ पे आपका घर है, अस्थायी पता है, वो बताना है। तो स्टेट आपको बिहार ही देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत पाते हैं। फिर अनुमंडल बताएंगे, प्रखंड बताएंगे, और अपना जो भी विलेज टाउन है, मोहल्ला है, और यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस, डाकघर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वार्ड संख्या और अपना पिन कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो अस्थायी पता है। और फिर यहाँ पे निकाय का प्रकार बताएंगे कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, या फिर नगर परिषद से आते हैं। तो जो भी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, तो ये आपका अस्थायी पता हो गया। अगर आपका वर्तमान पता सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप बिहार से हैं और कहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड या फिर कहीं भी रह रहे हैं पढ़ाई को लेकर या फिर किसी कारण को लेकर, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आप जो है कौन से स्टेट में फ़िलहाल हैं, या फिर दूसरे किसी ज़िले में है तो भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर रहते हैं जहाँ पर आपका मान लीजिए कि अस्थायी पता है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। नहीं है तो अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। यहाँ तक पिन कोड तक आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी निकाय आपको बताना है, और अपना जो भी पुलिस स्टेशन है उसको भी आपको बतानी पड़ेगी कि आपका जो पुलिस स्टेशन है वो कौन लगता है, जहाँ पर आप वर्तमान में है। लेकिन आपका अस्थायी है तो सेम आप दर्ज करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एप्लीकेंट का यहाँ पर फ़ोटो देंगे, उस पर सिग्नेचर करना मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग निवास जैसा सिग्नेचर करते हैं, ज़रूरी नहीं है, केवल निवास में ही आपको देना पड़ता है, बाकी सब में सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होता है, केवल फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। अपना पेशा बताएंगे कि भाई आप करते क्या हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा में हैं, निजी सेवा में हैं, बिजनेस करते हैं, किसान हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं, या फिर अदर किसी प्रकार की हैं आप, तो अपना बता देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आवेदन का जो उद्देश्य है वो क्या है। अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है क्यों अप्लाई कर रहे हैं भाई, इसके पीछे कारण क्या है। तो हो सकता है कि आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपको जो आर्म्स लाइसेंस होता है वो आपको लेना है, या फिर मान लीजिए जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी लाइसेंस आपको लेना है, उसमें भी लगता है, या फिर विभिन्न सरकारी विभाग के जो संविदा ठेका पर काम कोई लेना चाहते हैं उसमें लगता है। बैंक अथवा सरकारी संस्था में ऋण लेते समय आपको लगता है, और सरकारी सेवा में अस्थायी या फिर अनुबंध के आधार पर नौकरी आपको मिल रही है तो वहाँ भी आपको देना पड़ता है। इसी प्रकार सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको देना पड़ रहा है तो उसके लिए भी लगता है। अन्य कोई काम जो इसमें नहीं दिया गया है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं और बता सकते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हैं कि आखिर पर्पज़ क्या है, और यहाँ पे उसका आवेदन स्थिति का उद्देश्य उल्लिखित यहाँ पे आपको करना होगा इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी आपका कंडीशन होगा उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे, और फिर यहाँ पे अपने जो पिछले 2 वर्षों का
आपने जो भी अधिवास किया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 वर्ष में आप जहाँ भी रहे होंगे ना, उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। अगर आप जहाँ पे आप हैं वहीं पे हैं, कहीं नहीं गए थे 2 वर्षों में नहीं मतलब थे, तो आप सिम अपना वही देंगे, अस्थायी पता। लेकिन मान लीजिए आप कहीं थे तो आप बता सकते हैं कि आप वर्तमान में थे या फिर पिछला में थे या फिर अस्थायी पता पे ही थे। तो मोस्टली केस में देखा जाए तो अस्थायी पता पे ही लोग रहते हैं। अगर कोई वर्तमान में 2 साल दिल्ली रह के या फिर 1 साल दिल्ली और 1 साल मान लीजिए कहीं और रह के आया हुआ है, 2 साल पिछले का देना होता है 2 वर्षों का, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका अस्थाई है, सेम अस्थाई पे थे तो अस्थाई बताएंगे, फिर अपना ज़िला बताएंगे, तो भाई मैं सेम ज़िला में था तो यहाँ पे वही बता देंगे। फिर अपना पुलिस स्टेशन बताएंगे और अपना जो भी एड्रेस है उसको मेंशन करेंगे। अगर आपका अलग होगा 2 वर्षों वाला तो यहाँ पे अलग भी देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे महीने से आपको बताना है, कौन से महीने से लेकर कौन से ईयर से लेकर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको बताना होगा इस तरह से कौन से वर्ष तक, ठीक है। तो वैसे मान लीजिए मैं 24-25 में यहाँ पे था तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा आपको ऐड करना है कि मैं अस्थाई पता पे ही था, मतलब वर्तमान पिछला यहाँ पे दे सकते हैं आप चाहें तो। अगर अस्थाई पे होंगे तो यहीं पे 2 वर्षों का आप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 26 कर देंगे तो आपका 2 वर्षों का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जनवरी 24 से लेकर जनवरी 26 करके ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपका 2 वर्षों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अलग अलग जगह पर रहे हुए हैं, पिछले 2 वर्षों का अधिवास की जानकारी देनी होती है तो आप यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है और अपना जो भी कैप्चा है उसको फिल करना है और यहाँ पे सबमिट का जो बटन है ना, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी जानकारी फिल किया हुआ है ना, सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू सेक्शंस में। इसको चेक करेंगे, एडिट करना है तो एडिट, नहीं तो यहाँ पे अटैच इमेजेस के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कोई डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है पहचान के लिए, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक होगा, वो भी दे सकते हैं। तो मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया और यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सेव एनेजर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से जो है यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा। चेक करेंगे, कोई गलती है तो कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना, इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होते ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आवेदन है वो कब किया गया है। और बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आवेदन कंप्लीट होने का समय है वो कब तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद नहीं समझ पाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको जो है वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद आपका जो भी थाना लगता है ना, वहाँ के जो भी चौकीदार हैं उनसे जो है एक फ़ोन आएगा आपके नंबर पे और आपको जो है पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको उस डेट पे जाने होंगे, अपना जो भी वेरिफिकेशन है वो करवाने होंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आपराधिक मामले तो नहीं है। वहाँ के जो भी एसएचओ हैं लिखकर जो है भेज देंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि हाँ इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की आपराधिक मामले नहीं है। तो फिर यहाँ से आपका जो भी एसपी ऑफिस है उसके माध्यम से आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और बड़ी आसानी से आपके मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। और मेल पे नहीं जाता है तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पर क्लिक करके यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आवेदन की स्थिति चेक भी कर सकते हैं कभी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवाना मैंडेटरी होता है। चौकीदार के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर कॉल नहीं आता है तो चौकीदार के टच में रहेंगे, उनसे एक बार बात करेंगे, वो आपका वेरिफिकेशन करवा देंगे। फिर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो जाएगा, जिससे आप कहीं भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 6 महीने का वैलिडिटी होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो 6 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।